दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के खिलाफ खड़े हुए 57 देश। अभी हाल ही में 51 सांसदों को विदेश भेजकर मोदी जी ने ऐतिहासिक गलती कर दी है। अब नरेंद्र मोदी कहां मुंह छिपाएंगे? दरअसल दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले ही खबर में बताया था कि जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से बदल रही है, करवट ले रही है। बांग्लादेश जैसा बंधु देश ने भी भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। इधर 57 देशों का भारत के खिलाफ सोच रखना वाकई परेशान करने वाली खबर है। दोस्तों, पहले पहलगाम हमला होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुस करके 3 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया। जिसके बाद मोदी जी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें विपक्ष ने ना चाहते हुए भी, या विपक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि मोदी जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और ना चाहते हुए भी साथ दिया, क्योंकि बात देश की थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के 51 सांसदों को चुन करके मोदी जी ने अलग अलग देशों को पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए भेजा। लेकिन कुछ समय पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के एक अन्य सांसद महुआ मैत्रा ने यह सवाल उठाया था कि विदेश दौरे के बाद नतीजे क्या हुए, मतलब नतीजे क्या सामने आए, रिजल्ट क्या है विदेश दौरे का। कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर, और कौन कौन से देश हैं जो भारत के खिलाफ खड़े हैं। देश को सरकार क्यों नहीं बता रही है? हमें विदेश भेजा गया, कोई बात नहीं, हम चले गए, ब्रीफ भी किए, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर के हमने ब्रीफिंग की वहां पर। लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या हुआ, इससे कितना असर पड़ा, कौन सा देश इस मुद्दे को समझा, कौन सा देश नहीं समझा, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है। अब दोस्तों, अब रिजल्ट जो है ना वो आ गया है। ये 51 सांसदों को, सत्ता के और विपक्ष के 51 सांसदों को मोदी जी ने जो विदेश भेजने का काम किया था, वो ऐतिहासिक गलती के तौर पर अब देखा जा सकता है। एक तरीके से उन्होंने सांसदों को भेजा था, जिस सोच के साथ, जिस परिकल्पना के साथ उन्होंने भेजा था, वो पूरी तरीके से फेल है। रिजल्ट यह है कि 57 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान या कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ है। जी हां, 57 देश, 57 कंट्रीज। फिर सवाल है कि मोदी जी ने लाखों का खर्चा करके 51 सांसदों को क्यों बाहर भेजा? क्या ये महज एक दिखावा था? खबर देखिए दोस्तों, खबर बहुत ही चिंताजनक और परेशान करने वाली है। तुर्की में इकट्ठा हुए 57 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के सूर में मिलाया सूर, भारत के बारे में कही बड़ी बात। 57 देशों ने भारत की पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई को, मतलब सैन्य कार्रवाई की मुखालिफत की, सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बयान दिया। दरअसल खबर को अगर आप इन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देती हूं, अंग्रेजी में अभी तक, जब तक ये वीडियो मैंने शूट किया आपके लिए, तब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अखबारों में ही इस खबर को देखा है। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की 2 दिवसीय बैठक एक बार फिर पाकिस्तान की पक्षपातपूर्ण कूटनीति का मंच बन गई। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की विदेश मंत्रियों की परिषद CFM ने अपने साझा बयान में, जहां एक और भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते को जारी रखने की बात कही, वहीं दूसरी ओर भारत की सैन्य कार्रवाई और कश्मीर नीति को लेकर के भी एक तरफा टिप्पणी की है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात, भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ 57 देशों ने बयान दिया। मतलब सम्मिलित बयान है, सबने मिलकर के एक बयान जारी किया, जहां भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके से पलटवार किया पहलगाम हमले के बाद, जो करना वाकई जायज था। ये तो गुस्से वाली बात है कि हमने क्यों सीज फायर किया, हमें पाकिस्तान को, जैसे ईरान ने इजराइल को नेस्तनाबूद किया, उसी तरीके से भारत को पाकिस्तान को जवाब देना था। बीच में ट्रंप साहब की एंट्री होती है और पता नहीं किसके जरिए और किस लिए सीज फायर का ऐलान होता है।
उसी तरीके से भारत को जवाब देना चाहिए था। और अब ये 57 देश ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई की है, कश्मीर को लेकर के हमारी जो नीति है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो उचित नहीं है, वो सही बात नहीं है। दोस्तों सोचिए, ये 57 देश भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। ओआईसी ने ओपन साझा बयान में साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के रुख का पूरी तरह समर्थन करता है और भारत से अधिकतम संयम बरतने की उम्मीद करता है। ओआईसी ने साफ किया कि चाहे भारत कितने भी डर दिखाए, भारत पाक सिंधु संधि को हम टूटने नहीं देंगे। बैठक के बाद जारी औपचारिक बयान में ओआईसी ने दो टूक कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में हुई सिंधु जल संधि का दोनों पक्षों को सख्ती से पालन करना चाहिए। बयान में कहा गया, इस ऐतिहासिक समझौते को किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाना चाहिए। दोनों पक्षों को इस तरह अमल करते रहना चाहिए। इस पर यह टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु संधि को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया था और पाकिस्तान को पानी रोकने का इशारा किया था। पाकिस्तान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और युद्ध जैसी धमकी दी थी। 3 महीने से इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच टकराव बना हुआ है। अब दोस्तों जरा सोचिए, तुर्की में ये 57 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत ने जो कार्रवाई की इसका मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं। ओआईसी ने भारत पर ही आरोप लगा दिया। दोस्तों ओआईसी के जो सीएमएफ है उन्होंने बयान में कहा कि हमें दक्षिण एशिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर गहरी चिंता है। भारत द्वारा पाकिस्तान में कई स्थानों पर किए गए सैन्य हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। ओआईसी ने दोनों पक्षों से उत्तेजक कार्रवाइयों से बचने और अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। यह स्पष्ट रूप से भारत को लक्ष्य कर दिया गया संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी का स्थायी सदस्य है और लंबे समय से इसे भारत के खिलाफ एक तरीके से डिप्लोमेटिक हथियार की तरह प्रयोग करता रहा। ओआईसी की इस बैठक में भारत के लिए एक और चिंता की बात यह रही कि कश्मीर मुद्दे पर भी संगठन ने पाकिस्तान के पक्ष को पूरी तरह से दोहराया। बयान में कहा गया, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, ओआईसी के रुख और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर के लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। यानी कश्मीर के लोग जो आत्म निर्णय लेते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, अकेले रहना है, भारत के साथ रहना है, इसका हम समर्थन करते हैं। दरअसल दोस्तों ये बयान ना, ओआईसी का ये बयान एक तरीके से हमारी जो कश्मीरी नीति है, कश्मीर को लेकर के भारत का जो सोच है उसके खिलाफ है, क्योंकि हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, 57 देश, इसमें तमाम मिडिल ईस्ट के देश शामिल है, लगभग सभी मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं, मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं, जो भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया। ओआईसी का ये बयान हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी जी कतर जाते हैं, मोदी जी इस्लामिक कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज में वो घूमते रहते हैं, शेख से, अमीर से वो बात करते रहते हैं, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर हमारे हाथ क्या लगे। आज बांग्लादेश जैसा देश भी, एक छोटा सा मुल्क भी जिसे भारत ने आजादी दिलाई, वो आज भारत के खिलाफ जाकर के चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक फेलियर, इससे ज्यादा कह सकते कि विदेश नीति में फेलियर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। इससे बड़ा फेलियर और क्या हो सकता है। श्रीलंका भी हमारे साथ बंधु रिश्ता तो अब रखता नहीं है। अब ऐसे में विदेश नीति के तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में भारत कहां खड़ा है और भारत का साथ कौन दे रहा है? क्या पुतिन बस भारत का साथ देगा? अमेरिका के साथ वैसे भी हमारे संबंध जो है दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। ईरान के लिए भी भारत ने खुलकर पक्ष नहीं लिया। ईरान इजराइल मैटर में हमने खुल करके ईरान का साथ नहीं दिया। उल्टा वोटिंग करते समय भारत ने कहीं ना कहीं पीछे कदम लिया, पीछे हटा भारत। ईरान का भी हमने पूरी तरीके से खुलकर के समर्थन नहीं किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार के अलावा किसी की नहीं है। अब सोचिए ना, 51 सांसदों को आपने सभी देशों में घुमाया, सभी देशों, चाहे उसमें टर्की भी शामिल है, टर्की भी गई हमारी टीम।
टर्की भी गए, अरेबियन कंट्रीज में गए। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ कि 57 देश आज भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। तो आपने ये डेलीगेशन क्यों बनाई, आपने ये एक तरीके से टीम क्यों बनाई, उसको आपने विदेश भेजा, बड़ी बड़ी बातें करती हुई आपकी सरकार नजर आई। देखिए, सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग नहीं है, हमने विपक्ष के सांसदों को भी लिया ताकि आपकी इस ऐतिहासिक गलती पर कोई सवाल ना उठा सके, क्योंकि आपने तो विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया था, अपने विपक्षी सांसदों को भी बाहर भेजने का मौका, मतलब एक तरीके से उन्हें बाहर भेजा, उन्हें भी ब्रीफिंग करने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद रिजल्ट क्या आया? उसके बाद रिजल्ट एकदम जीरो है। हम 57 मुस्लिम कंट्रीज को यह समझा नहीं पाए कि वार के बाद पलटवार किया जाता है। भारत में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, टूरिस्ट को मारा, और हम उसका जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात के लिए किसी भी मुस्लिम कंट्री को हम अपने साथ खड़ा नहीं कर पाए। अब दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद बहुत अंधभक्त कहेंगे कि मतलब मुसलमानों को भर भर के गाली देंगे। इसके साथ भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी सरकार की फेलियर है, जो विदेशी मंच पर, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मंच पर 57 देशों को समझा नहीं पाई हमारी सरकार कि हमने रिटेलिएशन क्यों किया, हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक क्यों किया। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।